नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। जयपुर की सड़कों पर दौड़ी बर्निंग बस। रिद्धि सिद्धि चौराहे पर लो फ्लोर बस में लगी भीषण आग। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पटवार भर्ती परीक्षा, रीजनिंग में मैथ्स के सवालों ने उलझाया। दूसरे चरण का पेपर रहा थोड़ा कठिन। नेट बंदी का असर, 2000 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन, 30 लाख बच्चों की पढ़ाई अटकी। बेरोजगारों के धरने में पहुंचे मुख्य सचेतक महेश जोशी। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगारों को फिर दिया वार्ता का न्योता। बोले जल्द होगा समाधान। ब्लूटूथ से नकल, डमी के लिए 1.5 लाख में डील। जोधपुर भरतपुर में पेपर के साथ 15 हिरासत में, 8 डमी कैंडिडेट पकड़ में आए। अब खबरें विस्तार से। जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे पर शनिवार को हंगामा हो गया जब एक लो फ्लोर बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिससे 10 मिनट में ही पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान बस में मौजूद सवारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल खिंडी फाटक से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 7 नंबर बस रात 8 बजे रवाना हुई थी, जो गुर्जर की थड़ी से होते हुए रिद्धि सिद्धि चौराहे की तरफ जा रही थी। लेकिन तभी बस के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद बस चालक ने बस में सवार लोगों ने ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही बस रोकी, सवारियों को सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान ड्राइवर की तत्परता से बस में सवार लोगों की जिंदगी बच गई। कुछ ही देर में पूरी बस जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में तमाशबीनों की भीड़ भी जुट गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग बुझाई, तो वहीं पुलिस ने एक बार फिर यातायात को सुचारू किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। जयपुर में दोनों चरणों में कुल 62.24% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। यहां दोनों चरणों में कुल 17,09,994 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 11,02,229 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 6,69,065 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षा के लिए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शनिवार को परीक्षा देने वालों में अधिकांश महिलाएं ही थी, क्योंकि रविवार को करवा चौथ होने के कारण चयन बोर्ड ने सभी महिलाओं की परीक्षा शनिवार को ही ले ली। दोनों चरणों के प्रश्न पत्रों को लेकर एक्सपर्ट्स ने कहा कि रीजनिंग और मैथ्स के सवालों ने अभ्यर्थियों को खूब उलझाया। सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल तो सरल थे और इनमें राजस्थान से जुड़े सामान्य ज्ञान व संस्कृति के सवाल अधिक रहे। यही नहीं, करंट अफेयर में भी जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने तक के सवाल पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक्सपर्ट अक्षय गोड, कुमार गौरव, सीपी शर्मा ने बताया कि पहले चरण के पेपर के मुकाबले दूसरे चरण का पेपर थोड़ा कठिन रहा। पहले चरण के पेपर में कई अभ्यर्थियों के 120 से 125 तक और दूसरे चरण के पेपर में 110 से 115 तक सवाल सही हो सकते हैं। दूसरे पेपर में बहुत से सवाल ऐसे थे जो घुमा फिराकर पूछे गए थे। पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रदेश में 4.4 करोड़ यूजर्स का इंटरनेट बंद किया गया। शनिवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंद रहा। रविवार को भी पाबंदी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेट बंदी का असर क्या हुआ। इंटरनेट बंद होने से एक दिन में प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन, 5000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। रविवार को यही आंकड़ा दोगुना होगा। नेट बंदी का फैसला तब लिया गया जब 2018 नवंबर में हाईकोर्ट ने कहा था नेट तभी बंद करें जब सार्वजनिक आपात की स्थिति हो। परीक्षा के लिए नेट बंद करना गलत है। जयपुर में 30,000 ऐप बेस्ड टैक्सियां, प्रदेश में 30 लाख बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ठप। जयपुर शहर में ही 50,000 दुकानों का काम हुआ ठप। करीब 200 करोड़ का घाटा। सरकार को जीएसटी राजस्व में भी 35 से 40 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जयपुर में 5000 फूड डिलीवरी बंद हुई। राजस्थान में रीट, सब इंस्पेक्टर और जेईएन भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों का अनशन 10वें दिन भी लगातार जारी है। शनिवार को मुख्य सचेतक महेश जोशी शहीद स्मारक स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर फिर से 21 सूत्री मांगों को लेकर सरकार की ओर से वार्ता का न्योता दिया।
जिस पर बेरोजगारों ने भी सहमति दी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि बेरोजगारों की 6 मांग पूरी की जा चुकी है, जबकि कई मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन अब भी कुछ मांगे ऐसी है जिन पर फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में लंबित मांगों को लेकर अब बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राका से दूसरे दौर की वार्ता करेगा, ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को राहत मिल सके। बेरोजगारों के बीच धरना स्थल पहुंचे महेश जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगारों से लगातार सकारात्मक वार्ता का दौर जारी है। अब तक बेरोजगारों की कई लंबित मांगों को पूरा किया गया है, वहीं कुछ पर लगातार वार्ता अभी भी जारी है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में उन पर भी सहमति बन जाएगी। राजस्थान में एसआई रीट के बाद पटवारी परीक्षा में भी शनिवार को नकल गिरोह सक्रिय रहा। बीकानेर, डूंगरपुर, बारां, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर में डमी कैंडिडेट्स बनकर वे ब्लूटूथ से नकल कराते हुए पकड़े गए हैं। शनिवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई कार्रवाई में 15 लोगों को पेपर बेचते हुए पकड़ा गया। इनमें 5 जोधपुर से थे और 10 भरतपुर के। इसके अलावा परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स भी पकड़े गए हैं। इनमें 8 फर्जी कैंडिडेट को पकड़ उनसे पूछताछ की जा रही है। रीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड भजनलाल अभी भी फरार है। बीकानेर में डिवाइस लगी चप्पल से नकल कराने वाला तुलसा राम भी फरार हो गया है। साथ ही नकल गिरोह से जुड़े कई लोग पकड़े नहीं जा सके। ऐसे में पटवारी परीक्षा को नकल गिरोह से बचाना बड़ी चुनौती है। जोधपुर में पेपर बेचते हुए 5 जने गिरफ्तार किए गए, तो वहीं भरतपुर में पेपर के साथ 10 लोग पकड़े गए, ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए। बारां में 2 डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए, तो वहीं डूंगरपुर में 1.5 लाख रुपए में डमी कैंडिडेट्स देने पहुंचा पेपर। तो वहीं बीकानेर में ब्लूटूथ के साथ 2 जने गिरफ्तार किए गए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।